एक बार गरुड़ जी भगवान विष्णु को कैलाश पर्वत पर ले जा रहे थे, तो बीच रास्ते में ही देखते हैं कि एक द्वार पर दो बारातें ठहरी हुई हैं। तो गरुड़ जी पूछ बैठे कि हे प्रभु, एक ही द्वार पर दो बारातें कैसी? कहा कि एक ही कन्या है और इनमें से एक वर के साथ उस कन्या का विवाह होना है। कहा कि किसकी इच्छा से इस कन्या का विवाह होगा? कहा कि माता ने जो वर बुलाया है उसी के साथ इसका विवाह होगा। तो कैलाश से भगवान विष्णु को गरुड़ जी पुनः बैकुंठ छोड़ करके उसी स्थान पर आते हैं और देखते हैं कि मैं भी तो देखूं कि भगवान की इस इच्छा में कितनी शक्ति है। तब गरुड़ जी उस जो माता ने वर बुलाया था उसे वहाँ से उठाते हैं और एक समुद्री टापू पर ले जाकर बिठा देते हैं। इधर अब विचार करते हैं कि वहाँ तो बारात पकवान खाएगी और ये उपवास करे, तो ये तो ठीक नहीं, इसलिए इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तो इधर है नहीं, तो माता ने विचार किया कि इसको मैं टोकरी में बिठाकर फल फूल ऊपर से रख देती हूँ, और समधी जी से इस प्रकार कह दिया कि देखो, मैंने इस टोकरी में अपनी कन्या बिठा दी है, आपका लड़का जब भी मिले तो उसके साथ इसके शादी करा देना। इधर उस टोकरी को ही गरुड़ जी उठाते हैं और उस लड़के के पास ले जाकर रख देते हैं। जब वो खाने के लिए उसमें से कुछ उठाता है तो देखता है कि उसमें तो एक कन्या बैठी हुई है जो 16 श्रृंगार किए हुए है। तब गरुड़ जी मान गए कि हरि इच्छा भावी बलवान, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अर्थात कहते हैं कि जो होना होता है वही होता है। अब तो गरुड़ जी भी इस बात को मान गए कि भगवान ने जो हमारे भाग्य में रच दिया है वह होकर रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। हो ही सोई जो राम रच राखा, कोकर तर्क बड़ा वही शाखा। तो भगवान भी कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। उस कन्या का विवाह उसी वर के साथ हुआ। गरुड़ जी ने उसको वहाँ से हटा दिया, फिर भी वह कन्या उसके पास पहुँच ही गई। तो भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा रखनी चाहिए। हमें भगवान पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए कि भगवान ने हमारे ऊपर इतना कष्ट क्यों दे दिया, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ ऐसा कृत्य किया होगा कभी, तो आज हमारे ऊपर ये कष्ट आया है। इसलिए भगवान की ही इच्छा में अपनी इच्छा रखनी चाहिए, वही भगवान का भक्त है। जय श्री कृष्ण।